नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 का खास कार्यक्रम का हाल है। हाल किसानों का काफ़ी ज़्यादा खराब चल रहा है। वजह क्या है, मैं पहले भी दिखाया हूँ और आज भी मैं वही नगरनार एनएमडीसी पहुँचा हूँ। आप मेरे पीछे ये प्लांट देख रहे होंगे। ये प्लांट बस्तर के विकसित, जब ये स्थापना किया गया था तो ये परिकल्पना की गई थी कि बस्तर का काफ़ी ज़्यादा विकास होगा प्लांट जब बस्तर में स्थापित हुआ है तो। लेकिन विकास किसका हो रहा है वो तो पता नहीं, लेकिन किसान काफ़ी ज़्यादा इससे परेशान है। वजह क्या है, ये मिट्टी दिखाइए ज़रा। ये मिट्टी के ऊपरी परत है, ये अलग परत आपको सिल्वर कलर का परत जो है आपको दिख रहा होगा। ये पहले जब पानी आता है, जब सूखता है तो ब्लैक हो जाता है, उसके बाद से ये परतें पूरी तरीके से ऊपर हो जाती है, यानी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। अब दिखाइए जरा एनएमडीसी, ये एनएमडीसी प्लांट है और ये एनएमडीसी प्लांट से जो वेस्ट पानी आता है, जो धुलाई होता है मटेरियल का, उसके बाद से जो पानी निकलता है यानी पूरी तरीके से लौह पानी यानी लोहे युक्त पानी जो है इस खेतों में आता है और तकरीबन 2 से 250 एकड़ फसल पूरी तरीके से खराब कर जाता है। पिछले वर्ष भी आपको याद होगा कि मैं नगरनार के पीछे का हिस्सा में लेके गया था और पूरी तरीके से वहाँ पर काला पानी नज़र आ रहा था। पूरे धान खराब हो चुके थे, किसानों की कमर पूरी तरीके से टूट गई थी। मुआवजा के नाम पर चंद पैसे दे दिए गए और उसमें भी किसानों की नाराज़गी काफ़ी ज़्यादा थी। आज भी ये किसान उसी लड़ाई को लेकर यहाँ पर जो है लड़ रहे हैं। और ये पंचायत, कौन सा पंचायत में आता है ये? कस्तूरी, ग्राम पंचायत कस्तूरी में ये आता है। और ये तकरीबन आप खेत दिखाएंगे तो जितना दूर आपका नज़र जाएगा ये पूरी तरीके से ये एनएमडीसी की जो गंदा पानी है वो उससे प्रभावित होता है। इसके पहले आप जरा नीचे भी दिखा दीजिए कि ये खेत का जो है अभी जुताई हुआ है और ये खेत से इतना गंदा स्मेल आ रहा है कि अगर एनएमडीसी की कोई अधिकारी या जिला प्रशासन या कलेक्टर अगर यहाँ पर आते हैं तो वे खुद भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इस तरीके की स्थिति यहाँ पर पैदा होती है। अब किसानों से बातचीत करते क्योंकि इनके पास डॉक्यूमेंट्स भी है। डॉक्यूमेंट्स किस चीज़ का है, ये इसके जो है भूमि का जांच यानी सॉइल टेस्ट, मिट्टी का टेस्ट हो चुका है और उसमें 80% जो है उपजाऊ शक्ति खत्म हो चुकी है। यानी अब जब ये धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, बस्तर में भी किसान धान जो है उगाते हैं और समर्थन मूल्य पे जो सरकार खरीदती है उससे किसानों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। लेकिन जब मिट्टी में उपजाऊ शक्ति ही नहीं रहेगा तो कैसे ये किसान उगाएंगे, कैसे ये अपना पेट पालेंगे, कैसे ये देश का पेट पालेंगे, क्योंकि किसान ही तो है जो पूरे देश का पेट पालता है। दादा, कब से ये परेशानी हो रही है और कितना प्रभावित हो रहा है खेत? करीबन ये 4 साल से ये परेशानी हो रही है। एनएमडीसी के अंदर से पूरा 4-5 गांव जो एरिया पड़ता है वो पूरा पानी खेत में आ जाता है और आयरन युक्त काला ऐसा पानी आता है। तो हम लोग जब खेती बोते हैं, बोते समय ठीक उग गया और उसके बाद जब दाना निकलता है ना, बाली निकलता है, तो उसके बाद अपने आप कालापन होके खराब हो जाता है। मतलब धान अपने आप कालापन हो जाता है वो? हाँ, खराब हो जाता है। अच्छा। और पौधा भी मर जाता है। लगभग कितना नुकसान होता होगा? जैसे मान लीजिए 4 साल पहले अगर आप 1 एकड़ में कितना धान निकाल लेते थे? 20 कुंटल से 22 कुंटल तक हम लोग पहले लेते रहे 1 एकड़ में। वो अब ये हो रहा है कि 10 या 11 कुंटल से आगे नहीं बढ़ रहा। मतलब सीधे आधा हो गया? सीधा आधा हो गया है। तो और कितना पैसा खर्च होता है 1 एकड़ को बोने? 1 एकड़ में हमारा कम से कम 25,000 रुपया खर्च होता है। 25 से 30 हजार खर्च होता है। तो जब उसमें 20-22 क्विंटल जब धान उगता था तो फायदे होते? हाँ, उसमें थोड़ा मेकअप होता रहा। अब 11-10 कुंटल हो रहा है, 10 या 30 तो बराबर का बराबर भी हो गया, उल्टा कभी किसी का घाटा भी होता है। हाँ, मतलब कि पूरी तरीके से हम जो पैसा लगा रहे हैं, जो उम्मीद कर रहे हैं, वो उम्मीद पूरा नहीं हो पा रही है। और जब से हम लोग किसान लड़ाई लड़ रहे हैं तब से वहाँ पानी उनी का थोड़ा अभी बंद कर दिए हैं अभी का। और बरसात का पानी वो लोग बोलते हैं कि जबरदस्ती छोड़ेंगे बोल के, इसीलिए हम लोग कलेक्टर साहब को एप्लीकेशन दिए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग समिति बना के आपको भेजेंगे पंचायत में, तो जांच करेगा। तो हम लोग का विषय यही है कि उनका पानी को एनएमडीसी कहीं दूसरा जगह ले जाए
अपना बनाए वो अपना व्यवस्था से, हमारे किसान के ऊपर न छोड़े वो। हम लोग अपना रोजी रोटी किसान के हिसाब से हम लोग करते हैं। किसानी है तो हम लोग है, नहीं तो नहीं करेंगे। हमारे पास ना कोई रोजगार है ना और कोई है किसान, तो इसीलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। उस लड़ाई को हम लोग आगे तक भी और ले जाएंगे। अगर वो नहीं मानेगा तो बाध्य होकर हमको तो फिर उग्र करना पड़ेगा। अच्छा, ये जब एनएमडीसी स्थापित हो रहा था यहाँ पर, तो उस वक्त बातचीत हुई थी, क्या कहा गया था प्रबंधक द्वारा, समिति के द्वारा? हाँ, वो लोग बोले थे कि हम लोग स्वयं अपना पानी को अलग व्यवस्था करेंगे। वो लोग व्यवस्था करने की बात हुई थी ग्राम सभा में। ग्राम सभा में हुई थी कि हम लोग इधर ये तो विश्व के अलग टेक्नोलॉजी के हिसाब से बना हुआ है बोल के बोले वो लोग हमको। किसान को तो मतलब गुमराह में रखे। किसान उतना तो वो पढ़े लिखे है नहीं, यहाँ बहुत कुछ कम पढ़े लिखे हैं, वो तो जानकारी नहीं है, तो इसीलिए मनमानी कर रहे हैं। अभी मनमानी करके हमको ये भुगतना पड़ रहा है। ग्राम सभा में ये सब बातें हुई? हाँ, बात हुई थी पहले। विश्व का अलग टेक्निकल से बना हुआ? हाँ, बना हुआ ऐसा वो लोग बोले थे। उससे किसानों क्या? किसानों को कोई बेनिफिट नहीं, बहुत फर्क पड़ा। अब बहुत सारा फर्क पड़ा कि पूरा आयरन पानी को लेके यहाँ छोड़ रहे हैं, सबको यहाँ छोड़ रहे हैं, तो हम लोग मरेंगे ना, कहाँ जाएंगे? बताइए भाई, किसान का बात अगर आप नहीं सुन रहे हैं तो यही तो जो लोग हैं ना, यही किसान है जो पूरे देश का पेट पालता है, लेकिन यही अपने ही पेट के लिए गुहार लगा रहा है कि भाई एनएमडीसी का पानी को यहाँ रोक दीजिए ताकि ये खेत में ना आए। अभी तो फिलहाल बारिश आने वाला है, मौसम जो मानसून है वो 13 तारीख की 15 तारीख के आसपास बस्तर पहुंच जाएगा। अब जब मानसून जब बस्तर पहुंचता है, बारिश होती है, तो एनएमडीसी का फ्लो और ज़्यादा बढ़ जाता है और पूरे खेतों में उसकी पानी जो है वो घुल जाती है। दादा, आपका कितना खेत है? हमारा तो ज़्यादा नहीं है, बाकी तो एनएमडीसी में गया, और बाकी आधा खेत बचा है, 1.5 एकड़ 2 एकड़ के आसपास है। हाँ, उसी से हम लोग गुजारा करते हैं। मतलब कि वही धान लगाते हैं चाहे गेहूं लगाते हैं, उसी से हमारा गुजारा होता है। लेकिन अभी 4 साल हो गया, कहाँ हम लोग को ना वही एनएमडीसी में फिर लेबर ग्रेड में काम करना पड़ रहा है जाके। अच्छा। हाँ, और यहाँ पर उग भी नहीं रहा है? हाँ, धान तो बिल्कुल उग नहीं रहा है अभी। ये तो बोल दिए कि 10 कुंटल भी बोल रहे हैं, किसी किसी का खेत तो 4 कुंटल भी नहीं हुआ है। जिसका करीब होगा उसका तो और भी ज्यादा नुकसान है। हाँ, बाकी बाजू वाला खेत तो 10 कुंटल आ जाता है, लेकिन जो बीच में पड़ जाता है वहाँ तो 4 कुंटल भी नहीं आता है एकड़ में। मतलब 4 क्विंटल, यानी 1 एकड़ में 4 क्विंटल भी धान नहीं होता है, निकल नहीं पाता है। हम लोगों का खेत में तो हुआ नहीं है। क्या बोले? हम लोगों का खेत में तो 4 कुंटल भी नहीं हुआ है। वैसा मतलब एवरेज एकड़ में अलग अलग है। इधर से नाला है ना, तो उसमें नहीं हुआ है, बाकी ऊपर जगह में हुआ है। और बिल्कुल नहीं हुआ है हम लोग की तरफ से। अभी एनएमडीसी से यही कहना चाहते हैं, हम एनएमडीसी से यही कहना चाहते हैं, या तो उनका पानी कहीं डंप करे, अपने हिसाब से करे, वो कहीं भी ले जाए, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे खेत में ना छोड़े। यदि हमारे खेत में ही छोड़ना है तो हमारा खेत अधिग्रहित करे, ले दे देंगे, वो डंप करे, यहीं पर डंप करे उनका पानी, करे अधिग्रहण। ठीक बात है। देखिए, अगर हाँ, क्या कह रहे हैं वो हमको कि हमारी खेत को अधिग्रहण करे, नौकरी दे, जैसे पहले दिया 2023 के हिसाब से, 23 के गाइडलाइन के हिसाब से हमको नौकरी दे। देखिए, ये बड़ी बात जो है यहाँ से निकलकर सामने आई है कि भाई अगर आप पानी को बंद नहीं करेंगे तो दूसरा विकल्प ये है कि इस खेतों का अधिग्रहण करिए और डंप करिए यहाँ पर पानी, लेकिन उसके एवज में इन्हें 2023 के तर्ज पे नौकरी दीजिए, ताकि ये हर वर्ष जो मेहनत अपने खेतों में करते हैं और जो धान उगाते हैं, जिससे वे कमाई करते हैं, जिससे इनके जीवनचर्या चलता है, यही कमाई आप एनएमडीसी में दीजिए। वो ये नौकरी करेंगे, यही मेहनत वहाँ करेंगे और वही पैसा ये कमाएंगे। क्यों जी, यही हाँ, यही है। हमारे सब किसान एग्री है। हम तो चाहते हैं हम पूरे किसान खेती को दे देंगे। अच्छा, हमको मुआवजा सही मिले, और जितना परिवार को, जितने परिवार है, जैसे 5 लड़के हैं, 2 लड़के हैं, तो उनको सर्विस मिले। ऐसा नहीं कि पहले 2001 में जो जमीन गई, जिसका 20 एकड़ था तो उसको एक ही नौकरी मिला, बाकी दो भाई है वो तो ऐसी बेरोजगार हो गए। तो उस टाइप का ना चले। लेकिन अभी जो है, जैसे 2009 में हुआ था ना, 2023 का गाइडलाइन के हिसाब से जैसे 2023 में दिया गया वैसे ही अभी दिया जाए। अच्छा, मतलब कि पूरे परिवार को फायदा मिले। ये ऐसा नहीं कि बेटा को नौकरी दे, माँ और बाप कहाँ जाएंगे।
उनके लिए भी कुछ व्यवस्था होना चाहिए। इस खेत से तो पूरा परिवार इस खेत से पूरा परिवार चल रही है और अभी 4 साल हो गया तो फसल तो होने का नाम ही नहीं है। हम तो एक एक दाने दाने लेता रहे सर। आप भैया जी बोले कि 20-25 हजार, कम से कम एकड़ में ज्यादा नहीं तो मेरे ख्याल से 40 से 45 हजार खर्च होती है। अच्छा, तो 1 एकड़ में जी, अब अगर वो नहीं निकला हो बराबर मुनाफा नहीं होता है उसको। 4 साल से तो मुनाफा तो भूल ही जाइए आप। तो कर्ज में किसी को 4 कुंटल, किसी का 5 कुंटल, किसी का 6 कुंटल, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं रहा। तो किसान कर्जे में जा रहा है क्या? किसान तो कर्जे में जा रहा है। अरे अभी देखिए खाद का रेट बढ़ गया, ठीक है, डीजल का बढ़ गया और ऊपर से सरकार कर रही है कि ट्रैक्टर जहाँ खत्म हुआ ट्रैक्टर क्या उसको ढकेलते ले जाएगी क्या पेट्रोल पंप। अगर पेट्रोल डीजल खत्म हो जाती है तो बाटल डब्बा में लेके आएगा ना, तो ढकेलते तो नहीं ले जाएगा। जैसे पुराना व्यवस्था था। जी, जैसे पुराना व्यवस्था, ऐसा व्यवस्था होना चाहिए। ये तो ऐसा मतलब क्या बोलते हैं आप, काला पानी जैसा सजा दे रहे हैं आप यहाँ के पब्लिक को। ये काला पानी का ही सजा आप समझ लीजिए, क्योंकि किसान जिस तरीके से यहाँ पर परेशानियों का सामना कर रहा है, एक तो काला पानी से परेशान है, उपजाऊ जो शक्ति है वो खत्म हो जा रही है। ऊपर से जब यही वक्त है मानसून आता है, उसके पहले किसान खेत तैयार कर लेता है और उसके बाद से जो है वो रोपा लगाता है, यानी धान का फसल वो करता है। लेकिन एक तरफ तो काला पानी मार रखा है, दूसरी तरफ डीजल की महंगाई मार रखी है, और तीसरी जो सबसे बड़ी परेशानी है कि जब जुताई होता है खेतों में, ट्रैक्टर में डीजल खत्म हो जाता है, आप 15 लीटर देते हैं। और ये लड़ाई पिछले तकरीबन 15 से 20 दिन तक से पहले से चल रही है। बस्तर के भी किसानों ने काफ़ी आंदोलन किया, वहाँ ज्ञापन भी सौंपा कलेक्टर में पहुँच के, उसके बाद से ट्रैक्टर को ढकेल के एसडीएम कार्यालय भी लेके गए, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं सुधर पा रही है। भाई व्यवस्थाएं क्यों नहीं सुधर पा रही है? ये तो वही किसान है ना, मैं बार बार कहता हूं कि ये वही किसान है जो पूरे देश का पेट पालता है। और अगर ये ही किसान को आप काले पानी का सजा देंगे तो भाई खाना कैसे खाएंगे? आपके थाली में वो भोजन कैसे आएगा? उर्वरक शक्ति खेतों की खत्म हो जा रही है तो आखिर ये किसान कहाँ जाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। आपका कितना खेती है? मेरा 2-3 एकड़ है मेरे नाम से। अच्छा। अलग से। और एनएमडीसी पहले से ग्राम सभा में, हम लोग सभी ग्राम सभा में थे पहले भी 2001 से, आज लग के 20 से 22 साल नहीं, मतलब 24 साल हो गया। 2002 से 1 से हुआ, लेकिन 2 से इन लोग चालू किए। पहले बोले थे कि हम लोग पानी यहाँ का एक भी धुआं भी नहीं निकलेगा बोले थे, पूरा बात हो गई थी यहाँ का। ऐसा विदेशी टेक्निकल है, जैसा भी है एनएमडीसी क्या गांव वाले को उल्लू बनाए। और आज भी गांव में कोई विकसित या कोई विकास कार्य एक भी नहीं हुआ है एनएमडीसी से। पहले ग्राम सभा में बोला गया था कि हर साल हर गांव में और पंचायत में 20 लाख देने का वादा किया था एनएमडीसी। अच्छा, डेवलप करने के लिए गांव का विकास। हाँ, गांव का। अभी एक रोड में लाइट को देख लीजिए, लाइट भी नहीं जल रही है। तो रोड भी गंदा है। रोड भी गंदा है, देगा ही नहीं तो कहाँ से गांव वाले पंचायत कहाँ से बनाएंगे? बिल्कुल ठीक बात है। और आज तक अभी हम लोग, मैं देखते आ रहा हूँ, पिछले 5 साल में सरपंच था, वो मेरे समय भी एक ही चीज काम देते, कुछ भी नहीं। बोलने एनएमडीसी को बोलने सो कलेक्टर में जाओ, वो हैदराबाद गया, यही सब बात होते आ रही है अभी तक। पहले से भी यही हो रही है और अभी से भी यही हो रही है। और अभी भी कुछ भी, अब जैसे हम लोग प्रभावित गांव वाले हैं, कुछ काम के लिए भी यहाँ पे जाते हैं तो दुनिया भर का झंझट लगाती है इन लोग। हैदराबाद जाओ बोलते हैं। हैदराबाद का कहाँ, इस्तेई वाले को भी नहीं ले रहे ये पास, छोटा सा SIS गार्ड के लिए भी ये गांव वाले ही पास वाले रहेंगे। तो क्या समझते हैं गांव वाले पास वाले को नहीं देंगे? वहाँ उड़ीसा से कहाँ से लाके इन लोग अभी भी लगा रहे हैं। लेकिन एनएमडीसी जब स्थापित हुआ था तो यही तो कहा गया था कि बस्तर के लोगों को फायदा मिलेगा, यहीं के लोग जो है। लेकिन नहीं हो रहा है। आप पूछ लीजिए गेट में जाके, कहाँ से यहाँ पे लोग। वो तो आते ही हैं विरोध करने के लिए कि भाई हमको नौकरी नहीं मिला। अरे हम लोग धरना में बैठे थे यही सब काम के लिए, कितना 2-3 बार हो गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अरे पानी का तो झंझट सबसे ज्यादा परेशानी अभी हो रही है हम लोग को, क्योंकि 4 साल या 5 साल से हो गया, 4 से 5 साल हो गया अभी तक पानी। ये दे अभी 2 दिन गए हैं, फिर बरसात में फिर हम लोग बरसात का पानी कहाँ छोड़ेंगे बोल रहे हैं, और फिर छोड़ेंगे बोल रहे थे जो भी है बाबूजी यहाँ का जो इंचार्ज है अधिकारी। और जब पानी अंदर वहाँ से तिरिया से ला सकता है पाइप बिछा के, तो गंदा पानी ले जाए ना उधरी। बिल्कुल बिल्कुल।
वहां से जब तिरिया से जब ला सकता है तो वो यहाँ से भी ले जाए उधरी, या तो फिर अंदर वो बना ले डंप कहीं पे पानी गड्ढा कर ले और वहीं से फिर कहीं भी ले जाए। नियम तो वही रहता है ना कि जब पानी वेस्ट मटेरियल से पानी निकल रहा है तो उसी को रिसाइकल करके आप खुद यूज करो ना। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, उधरी अंदर करे, पानी अपना खेत में ना आए। नहीं तो हम लोग गाँव वाले सभी किसान भाई और सभी हम लोग विचार किए हैं कि नहीं होने से हम लोग जो पुल है उसको हम लोग बंद कर देंगे। गांव वाले सभी वो जो नाला है जो आ रहा है वो अंदर से, क्योंकि उनके अंदर हम लोग को गांव वाले किसी को जाने नहीं देते हैं, तो उनका पानी हम लोग काय के लिए हम लोग इधर आने देंगे। ठीक बात है। और जब उन लोग अभी भी जाओगे तो दुनिया भर का वहाँ पे गेट में झंझट चलता है, ये पास दिखाओ वो दिखाओ तो हम लोग अपना जब उसका खेती को जब वो रखवाली करता है तो हमारा खेती को हम लोग भी रखवाली करेंगे सामने, हम लोग बंद कर देंगे, फिर जो होगा देखा जाएगा फिर शासन प्रशासन से जैसा भी है। बिल्कुल ठीक बात उसके है। बाद ना ये तो वो प्लांट की पानी है, अब इसके बाद आएगा ना ये प्लेट प्लांट चालू हो गई तो हम जमीन तो बहुत बंजर है, हालत खराब हो जाएगी। अब कौन सा प्लांट चालू? ये प्लेट प्लांट चालू हो जाएगा तो ये चालू नहीं हुआ, ये तो बैला डीलर डायरेक्ट माल आ रही है पाइपलाइन से, उसका पाइपलाइन जब आएगा ना उसके बाद क्या है उसके में काला पानी आएगा और लाल पानी यही आएगा, वहाँ डस्ट शुरू है। और हम लोग का यही है, अंतिम बात है, अगर एनएमडीसी चाहे तो पानी को डंप यहीं करे, हम लोग का अंतिम निर्णय है, पूरे किसान लोग हम लोग ने विचार किया है, हमारा जमीन को अधिग्रहण करे और हमको सही मुआवजा दे और इस मुक्ति से हमको बचाए, ये पूरे परिवार को नौकरी दे और हम लोग उनका कष्ट, हमारा मतलब बहुत कष्ट हो रहा है हमको जमीन में, तो हम उस कष्ट से हमको निवारण करें। देखिए ये आखिरी निर्णय है किसानों का मिलकर जो है ये निर्णय किया गया है और बस्तर का यही परंपरा है, क्योंकि कोई भी कार्य होता है तो पंचायत में इसका निर्णय लिया जाता है, उसके बाद से जो है यहाँ पर परमिशन मिलता है। हालांकि एनएमडीसी भी जब स्थापित हो रहा था उस वक्त भी ग्राम सभा की गई थी और काफ़ी पूरी समस्याओं पर निराकरण हुआ था और पूरा समस्या जो जितनी समस्याएं हैं ये नहीं आएगी समस्या, ये आश्वासन आश्वस्त किया गया था एनएमडीसी के द्वारा। लेकिन आज किसान परेशान हैं और वही वापस से जो वादा किया गया था उसी वादे को तोड़ा जा रहा है। एनएमडीसी के अंदर से पूरे वेस्ट मटेरियल आ रहे हैं, किसान पूरी तरीके से खराब हैं, परेशान हैं, खेत पूरा खराब हो चुका है। और ये यही इलाका नहीं है, नगरनार के पीछे का जो जितना हिस्सा है वहाँ भी तकरीबन 100-150 एकड़ में जो फसल करते हैं वो भी प्रभावित है। सबसे बड़ी समस्या क्या है, इस खेत से गुजरते हुए पानी जाता है इंद्रावती नदी में, बारिश जब होती है तो वो फ्लो होकर पानी इंद्रावती नदी में जाता है। इंद्रावती नदी का पानी पूरा शहर पीता है, यानी जहर पी रहे हैं और जहर परोसा जा रहा है। इसमें सरकार भी मौन है, क्योंकि ये समस्या आज से नहीं चल रही है। मैं हर वर्ष हर बारिश में आपको दिखाता हूं कि ये हाल क्या है किसानों का, लेकिन समस्या नहीं सुधरता है। मुआवजा जरूर देने की बात करते हैं, लेकिन मुआवजा के बारे में अभी आप लोगों ने कुछ मुआवजा देने की बात हुआ था, तहसीलदार साहब ने बोला हमको मुआवजा मैं बना देता हूँ, आप लोग ले लीजिए। लेकिन हम लोग ने ये बोले कि हम लोग मुआवजा नहीं लेंगे साहब, मुआवजा लेंगे तो फिर पूर्व पानी और छोड़ देगा, पानी छोड़, पैसा तो दे ही रहे हैं, पैसा दे रहे हैं तो अधिकार है उनका, तो इसीलिए हम लोग मना कर दिए अभी। इसका मतलब यही है भैया कि सरकार भी एनएमडीसी के साथ है, वो चाहता है कि खेत बर्बाद होए, किसान बर्बाद होए, क्योंकि जहाँ तक हम सोच रहे हैं, क्योंकि सरकार को हम बहुत बार अर्जी डाल चुके हैं, वोट तो आप ही देके बिठाए हो ना सीट पे, और तहसीलदार कलेक्टर सबको अर्जी देते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। एनएमडीसी को बार बार ये बोलते हैं, बार बार आते हैं, मुआवजा ले लो शांत हो जाओगे, लेकिन मुआवजा आज के डेट में कोई लेना नहीं चाहता। सब यही चाहते हैं कि अब किसान जागरूक हो चुका है, अब हमारे लोग जागरूक हो चुके हैं, अब मुआवजा पैसे का कोई लेन देन नहीं होगा। सीधी बात यही है कि या तो पानी रोको या तो जमीन को अधिग्रहण कर लो। अच्छा, मतलब ये हम ही वोट देते हैं, सीट पे बिठाते हैं, अपेक्षाएं हमारी क्या रहती है कि हमारे लिए काम करेगी सरकार, लेकिन क्या ऐसी इन 2-3 वर्षों में लगा है कि यहाँ पर सरकार के कोई भी व्यक्ति यहाँ पर पहुँचे हैं, कोई भी नुमाइंदे यहाँ पर पहुँचे हैं, आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं? नहीं, अभी तक सरकार का कोई भी आदमी या कोई भी नुमाइंदा आया नहीं है यहाँ पे। कोई भी आदमी आके पूछा नहीं है कि आप लोग का खेत कैसा है, ये पानी आ रहा है तो आपकी व्यवस्था क्या है। हम लोगों को किसी ने अभी तक एक बार भी आके इस बारे में पूछा नहीं है, जबकि हमने विधायक
सांसद सभी के पास हमने अर्जी डाल रखी है। हमारे पास सभी लोगों की पावती रखी हुई है। हमने सभी के कैमरे में ये सभी के पास हम लोगों ने अर्जी डाला है, लेकिन अब तक कोई भी आदमी आके पूछा नहीं है कि आपने ऐसा कर दिया है, ऐसा क्यों किया है, आपको परेशानी क्या है, एक बार भी पूछा नहीं है। एक बार भी नहीं। देखिए पूरी तरीके से ये फाइल तैयार है, ये फाइल तैयार है। हाँ। फिर से कलेक्टर को हम लोग दिए हैं कि विशेष ग्राम सभा बैठा के हमारा निर्णय करिए बोल ये 26/2 यानी कि जनवरी फरवरी में दिया गया है। अभी दिए हैं। अच्छा ये 6 अभी दिए? हाँ, अभी दो दिए। 2/6 को दिए हैं। जी। तो क्या बोले थे वो? अबे 3-4 जन का हम लोग एक टीम गठन करके आपके गांव में भेजेंगे बोले कलेक्टर साहब। हाँ, लेकिन आज जो है 8 तारीख हो गया, अभी तक कोई नहीं आया। जनवरी 7 को पहला एप्लीकेशन डाले थे भैया। जनवरी 7 को हमने पहला एप्लीकेशन डाला था और जनवरी 7 तक हमको कोई सुनवाई नहीं हुआ। इसलिए हमने दोबारा फरवरी 6 तारीख को हमने दोबारा एप्लीकेशन डाला है। लेकिन अभी भी लग नहीं रहा है अभी भी लग नहीं रहा है कि कोई सुनवाई होगा। जब तक बारिश आ जाएगी। जब तक बारिश आ जाएगा, खेत नुकसान हो जाएगा, फिर आखिरी में यही बोलेंगे कि मुआवजा ले लो। मुआवजा ले लो। और मुआवजे के नाम पर क्या देते हैं आप? प्राकृतिक आपदा 2 साल पहले 160, 200, 250 मुआवजा मिला था, एनएमडीसी मुआवजा दिया था। इतना किसान लोग एकड़ में 200, 260, उसको लिए भी 300 ऐसी दिए थे। एक मुआवजा ये पर एकड़, तो एक लेबर का भी नहीं है वो पैसा। देखिए शासन को देखिए, देखिए प्रबंधन को देखिए, क्या कह रहे हैं? एनएमडीसी को देखिए और आपका एनएमडीसी प्रबंधन को देखिए और शासन को देखिए। मतलब एकड़ में 160 रुपया, 200 रुपया एकड़ में मुआवजा दे रहे हैं। जैसे कि हम भिखारी आता है ना, हम उनको 50-60 हम ऐसे दे देते हैं। किसान को रोजी अपन 250 रुपए देते हैं और किसान को हम आपका लेबर को 250 रुपया, 300 रुपया हम लोग बूती करने के लिए देते हैं। और हमको एकड़ में उन लोग हमको 250 रुपया, मतलब हमको लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं उन लोग। किसी का 300 बना, किसी को 400 बना, किसी का 300, किसी का 250। आए भाई साहब का 300 रुपया बना था, मेरा भी 300 रुपया बना था। हम लोग ने टोटली मना कर दिया, हम लोग नहीं लिए। देखिए ये समस्या है। ये वही लोग हैं जो जब चुनाव आता है तो आप इन्हीं के पास आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, वोट मांगते हैं और ये वादा करते हैं कि भाई जब हम जीत जाएंगे तो आप ही के लिए काम करेंगे। तो जीते हुए तो वक्त हो गया, लेकिन एनएमडीसी के गंदे पानी से ये तकरीबन 4 वर्षों से परेशान हो रहे हैं, लेकिन आप इनकी समस्याओं को जानने तक नहीं आया। आखिर ये किसान अपने खेतों में ही उपजाऊ जो है ज़मीन पे फसल उगाते हैं और अपने लिए ही ये काम करते हैं, लेकिन फिर भी इनके साथ अन्याय हो रहा है, काला पानी का सजा दिया जा रहा है। पूरी तरीके से ये किसान का दर्द आप समझिए, सुनिए। अगर आप किसी एसी चेंबर में बैठ के इस वीडियो को देखेंगे तो ज़रा यहाँ निकलकर इस खेतों में आकर और यहाँ का जो बदबू है उसे महसूस करिए, यहाँ की जो समस्याएं हैं उसे ज़रा देखिए करीब से, तब आप समझ पाएंगे कि वाकई बस्तर का किसान कितना दर्द में है। देखने वाली बात ये होगी कि क्या न्यूज़ 24 ने ज़मीनी हकीकत दिखाया है? तो क्या शासन प्रशासन की टीम यहाँ पर आती है, एनएमडीसी का पानी बंद होता है, या फिर ये किसान ऐसे ही अपना दर्द जाहिर करते रहेंगे और ऐसे ये कर्ज में डूबते रहेंगे? और कर्ज में डूबा हुआ आदमी क्या करता है? आप हमेशा देखते रहे हैं कि कर्ज में डूबा किसान कहीं आत्महत्या कर रहा है तो कहीं जो है आत्मदाह कर रहा है, लेकिन न्याय कहीं नहीं मिल रहा है। देखने वाली बात होगी कि इस मामले में क्या कुछ होता है। कैमरा पर्सन राजा साथ आशुतोष तिवारी, न्यूज़ 24, मध्य छत्तीसगढ़, नगरनार।